जातिगत गणना की संपूर्ण रिपोर्ट पेश हो चुकी है और अब तो आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट भी जारी हो गई। उसमें हमने देखा है कि भले ही आबादी में कायस्थ कम है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर तो आप ही लोग हैं। देखिए, अमीर गरीब का सवाल नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कायस्थ की जो संख्या बताई गई है, पहले तो वो संख्या कम आकी गई है, पर वो अकेले हम नहीं है। 215 जातियों की गणना हुई है। एक दो छोड़ दीजिए तो सब के सब यही कहेंगे कि हमारी संख्या कम बताई गई है। दूसरी बात, जो आर्थिक आंकड़े कायस्थों के बारे में आए हैं, उसमें कम से कम एक बात जाहिर होती है कि कायस्थ परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज्यादा जोर देते हैं। सरकारी रोजगार में कायस्थ को कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं है, लेकिन अपने संघर्ष, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी भी अपने संघर्षशीलता से, अपनी मेहनत से जनरल कैटेगरी में बिना किसी कोटे का फायदा लिए हुए कायस्थ ना केवल सरकारी में, प्राइवेट में भी और स्वरोजगार में भी अपने लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि कायस्थ वर्ग का जो आंकड़ा आया है अपने आप में एक सूचक है कि बिना एक आदमी को रिजर्वेशन दिए हुए भी आर्थिक प्रगति संभव है शिक्षा के रास्ते से। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये रिपोर्ट कार्ड आए तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जबान है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है कायस्थ समाज के पास। कायस्थ समाज के सभी लोग जो है कलमजीवी हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और अपना रोजगार अपनी मेहनत अपनी काबिलियत पे लेते हैं, ना किसी आरक्षण के दम पर। और इसलिए समाज इज्जत से खड़ा है। और ये आज की बात नहीं है। कायस्थ की संख्या की लोग चर्चा करते हैं, ये समझना चाहिए कि कायस्थ की संख्या छोड़िए, ये समझिए कि जिन स्वामी विवेकानंद की हम चर्चा करते हैं वो भी इसी कुल में जन्मे हैं। सुभाष चंद्र बोस इसी कुल के हैं, जयप्रकाश नारायण इसी कुल के हैं, लाल बहादुर शास्त्री इसी कुल के हैं, राजेंद्र बाबू इसी कुल के हैं। तो कायस्थ की संख्या जितनी भी हो, अपनी पढ़ाई, अपनी मेधा, अपने संघर्ष के बल पर वो अपनी पहचान हमेशा समाज में बनाता रहा है और बनाता रहेगा।